हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो वाटर पॉल्यूशन के बारे में किया था कि वाटर पॉल्यूशन किस तरह से होता है एंड हाउ वी कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन, हम किस तरह से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने हमारा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सॉइल के बारे में। मिनरल रिचेस इन द सॉइल, किस तरह से मिनरल्स जो हैं वो सॉइल में बढ़े या किस तरह से उसमें ऐड हुए, तो हम देखेंगे कि किस मिनरल रिचेस इन द सॉइल। अब अगर हम बात करें तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सॉइल जो है एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है ना, और इसी के थ्रू डाइवर्सिटी जो है, लिविंग डाइवर्सिटी जो है वो डिसाइड होती है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो काफ़ी कुछ ऑर्गेनिज्म सॉइल में ही रहते हैं, प्लांट सॉइल में ग्रो करते हैं, और प्लांट सॉइल में ग्रो करते हैं तो मतलब पूरी तरह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो सॉइल पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम ये देखें कि सॉइल है क्या और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यदि हम अर्थ जो जब फॉर्म हुई थी तो अर्थ में दो लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है, इनर सरफेस होती है, एक आउटर सरफेस होती है। ये अर्थ है, इसकी ये इनर सरफेस और ये आउटर सरफेस। इनर सरफेस को बोला जाता है कोर और आउटर सरफेस को बोला जाता है क्रस्ट। इनर सरफेस जो होती है वो लिक्विड सब्सटेंस से बनी है, मतलब वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ जितने भी मैटर या सब्सटेंस हैं या मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, जो कुछ भी है वो मोल्टन फॉर्म में है। और अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो हार्ड होती है और इसी आउटर मोस्ट लेयर पे सॉइल होती है। और सॉइल में मिनरल्स होते हैं जो कि एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब यदि ये सॉइल फॉर्म कैसे हुई है, मिनरल्स एनिमल्स तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि अगर सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होता। ये मिनरल्स जो थे वो बड़ी बड़ी रॉक्स में प्रेजेंट थे। तो हुआ क्या, धीरे धीरे अलग अलग मतलब कि मेथड के थ्रू, मतलब अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, लाइक अ फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो थी ये जो ह्यूज रॉक थी ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स में डिस्ट्रॉय होती गई। और छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब ये टूट गए, ब्रेक डाउन हो गए, तो ये फाइन पार्टिकल्स जो है ये सॉइल कहलाए। ठीक है, अब हम देखें कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सन क्या करता था, हीट करता था रॉक को डे टाइम में, है ना। टेम्परेचर ज़्यादा होता था तो अब जब भी कोई चीज़ हीट की जाती है तो वो एक्सपॉन्ड हो जाती है, साइज़ में हल्की सी बढ़ जाती है। डिपेंड करता है सब्सटेंस कैसा है, बट जनरली हीटिंग पे चीज़ें एक्सपॉन्ड होती हैं। अब नाइट में जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता था चीज़ें वापस कॉन्ट्रैक्ट होती थी, है ना। अब रॉक का सारा पार्ट तो सेम रेट से जो था वो एक्सपॉन्ड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता था। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये जो रॉक्स थी इनके बीच में क्रैक्स आने लग गए, है ना। कंटिन्यू एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनके बीच में क्रैक्स आने लग गए और फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगी। ठीक है, तो पहला जो था वो सन हो गया, सन के कारण जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी। अब दूसरा जो था वाटर ने भी हेल्प्स करी सॉइल के फॉर्मेशन में। किस तरह से करी, वाटर जो था इन क्रैक्स के अंदर चला गया, ठीक है ना। अनइवन हीटिंग के कारण जो क्रैक्स आए थे उनमें ये वाटर एंटर कर गया। अब वाटर क्या होता था, मतलब कि फ्रीज़ हो जाता था जब टेम्परेचर डाउन होता था, तो इसके कारण ये जो क्रैक्स थे ये और चौड़े होते गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब वाटर फ्लो होता गया, है ना, बड़ी रॉक से वाटर फ्लो होता गया तो फास्ट फ्लोइंग के कारण यहाँ पर भी ये बड़े बड़े जो पीसेस थे ये स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते गए और उसके साथ बहते गए। ठीक है, अब ये रॉक्स एक दूसरे से रब होती गई तो उसके कारण जो था उनमें स्मॉल और स्मॉल पार्टिकल्स और बनते गए। ठीक है ना। अब ये जो है कंटिन्यू पानी के साथ बहते गए और जगह जगह इनका डिपोजिशन होता गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पेरेंट रॉक थी उससे इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। तीसरा कारण है विंड।
अब यहाँ पर जब हवा चली तो जो पार्टिकल्स थे रॉक्स के, है ना, वो क्या हो गए, उड़ गए उसके साथ। ठीक है, अब उसके साथ उड़ने के कारण वो इधर उधर जाके मतलब कहीं भी जाके सेटल डाउन होते गए। नेक्स्ट जो था लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म ने भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड किया फॉर्मेशन ऑफ रॉक को, मतलब उन्हें भी हेल्प करी। जिस तरह से लाइकेन, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, तो वो क्या होते थे, ग्रो होते थे सरफेस ऑफ रॉक्स पे। ठीक है ना। अब ये जब ग्रो करते थे तो कोई ना कोई सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ करते थे, जिसके कारण सरफेस जो होती थी वो डिसोशिएट, मतलब कि पाउडर्ड फॉर्म में आती जाती थी, और सॉइल की लेयर थिन होती, मतलब उससे थिन लेयर ऑफ सॉइल का फॉर्मेशन होता था। फिर धीरे धीरे जब सॉइल का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें और स्मॉल प्लांट जैसे मॉस वगैरह जो है इस सरफेस पे ग्रो करने लग गए। ठीक है, और जब इस तरह से धीरे धीरे प्लांट ग्रो करने लग गए तो फिर प्लांट की रूट के कारण जो है रॉक्स ब्रेक डाउन होती गई, और फिर उस पर और जब क्रेक्स आ गए तो बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करने लग गए, और उन्होंने उस क्रेक्स को और बढ़ा के रॉक को तोड़ दिया। तो इस तरह से हमने 4 फैक्टर्स देखे, मेनली जो थे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले सन देखा था, देन द वाटर, विंड एंड एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन 4 फैक्टर्स ने जो था फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स को इन्फ्लुएंस किया था। अभी जो थे रॉक्स में सिर्फ मिनरल्स प्रेजेंट थे, है ना, ह्यूमस अभी नहीं मिला है। तो ह्यूमस क्या हुआ, जब बहती हुई सरफेस पे आती गई इस तरह से पानी के साथ, तो उसमें डेड डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स के पार्ट्स मिलते गए और इस पे ह्यूमस भी आता गया। ठीक है, और जो रॉक सॉइल की वैरायटी होती है वो डिपेंड करती है उसके पेरेंट रॉक से, कि पेरेंट रॉक किस तरह से थी। जिस तरह की पेरेंट रॉक होती है उसी तरह की सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, है ना। तो ये जो था ये हमने देखा मिनरल रिचेस इन द सॉइल। अब हम आगे देखते हैं। एक एक्टिविटी बताइए, टेक सम सॉइल एंड पुट इट इनटू अ बीकर कंटेनिंग वाटर। कुछ मिट्टी लेनी है और उसे बीकर में रखनी है जिसमें वाटर हो। द वाटर शुड बी एटलीस्ट 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ सॉइल टेकन। हमने जितनी मिट्टी ली है उससे कम से कम 5 गुना पानी लेना है। अब इसमें सॉइल को हिलाना है तेज़ी से, ठीक है, और फिर सॉइल को सेटल डाउन होना है। फिर देखना है, इज़ द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द बीकर होमोजीनस और हैव लेयर फॉर्म। जो बॉटम में सॉइल थी वो होमोजीनस है कि लेयर फॉर्म कर ली है। ठीक है, तो यदि लेयर फॉर्म्ड होगी ऑब्वियस बात है, तो हाउ इज़ वन लेयर डिफरेंट फ्रॉम द अदर, है ना। हम देखते हैं कि सरफेस पे भी हमको कुछ दिखाई देगा, फिर अलग अलग तरह की लेयर्स जो हैं वो दिखाई देंगी, है ना। आपने पहले भी स्ट्रक्चर देखी है सॉइल प्रोफाइल को, एकदम नीचे जो है बड़े पार्टिकल्स होते हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, और सरफेस पे जो होते हैं अलग अलग तरह के ह्यूमस या लाइट पार्टिकल्स या वाटर होता है। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि सॉइल जो है वो क्या है, मिक्सचर है। ये जो है अलग अलग पार्टिकल्स से, है ना। इसमें डिकेज लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसे मैंने बताया ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, अलग अलग माइक्रोस्कोपिक लाइफ होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर सॉइल जो है वो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बनती है। ठीक है, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो सबसे नीचे बॉटम में सेटल डाउन होंगे और ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी वेट जो है इस तरह से ऊपर आते जाते हैं। अब ह्यूमस जो एक मेजर फैक्टर है सॉइल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो सॉइल हो जाती है वो पोरस होती है, और पोरस होने के कारण ये वाटर ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है और एयर भी अच्छे तक नीचे तक जा पाती है। जितना अच्छे से वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी और जितनी ज़्यादा एयर होगी, है ना, सॉइल उतने ही ज़्यादा फर्टाइल होगी या उतने ही अच्छे से प्लांट उसमें ग्रो करेंगे। ठीक है, अब कुछ इसके बाद टॉप मोस्ट लेयर जो है उसमें वो ही फर्टाइल होती है ना, और इसे टॉप सॉइल कहा जाता है। टॉप लेयर ही बायोडाइवर्सिटी को डिसाइड करती है कि किस तरह की बायोडाइवर्सिटी पर्टिकुलर एरिया में होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर टॉप लेयर। ठीक है, तो ये सब जो था आज हमने सॉइल के बारे में देखा। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे मैसेज करके, कमेंट करके, कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।